हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है। तो देख लेते हैं कौन आपकी लाइफ में आना चाहता है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी। जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, था थी पर मत चाहिएगा। सो जेंडर कोई भी हो, हर कोई मेरी वीडियो देख सकता है जिसके दिल में मोहब्बत हो। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू। तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी। आप ना होते तो यहाँ पर ना ये परिसोनी होती, तो ना ये चैनल होता, ना ही यहाँ पर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती। ठीक है, आप हो तो मैं हूँ, आपके साथ ही मेरी खुशी है यहाँ पर। ठीक है, सो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गाइस। कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, वीडियो मिस हो जाती है। अदरवाइज़ मैं कहीं भी रहूँ, मुझे मेरे माइंड में होता है कि मेरे चाहने वाले मेरी वीडियोस की वेट कर रहे होंगे, मेरी वीडियो की वेट कर रहे होंगे। तो मैं जल्द से जल्द घर पहुँच सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, वीडियो ही बनाती हूँ। सो मैं कहीं पर थी, आज मैं थोड़ा लेट हो गई। जब मैं घर आई तो सबसे पहले मैं वीडियो ही बनाने जा रही हूँ। सो चलिए देखते हैं आपको कौन कॉन्टैक्ट करना चाहता है। दोनों ही नहीं लूँगी, वन कार्ड लूँगी, अच्छा कार्ड लूँगी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड अगर बुरा आ जाए तो सारे ही कार्ड बुरे हो जाते हैं। सो यूनिवर्स एंजल कोई अच्छी लविंग डबिंग एनर्जी दो। यस, इसको लूँगी। ये पर्सन आपको मिस करता है और इसको लूँगी मैं। यस जी, आपको मिस करता है। ये कोई आपका लवर है, कोई एक्स है, कोई आपसे एज में छोटा या बड़ा हो सकता है। ये बहुत मिस करता है आपसे, आपको। ये यहाँ पर कहीं दूर है, यहाँ पर इसके दिल में आपकी यादें ही यादें हैं। ये यहाँ पर आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, ये आपको मनाना चाहता है। ये यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में है, आप कहीं से दिख जाओ, इसको करार नहीं है अंदर से आपको देखे बिना। यस, ये बहुत ज़्यादा आपके बिना तन्हा, अकेला, उदास है। ज़िंदगी ऐसे जी रहा है जैसे ज़िंदगी कभी थी ही नहीं। ज़िंदगी इसकी आप ही के साथ है, तो आप नहीं हो तो इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। यस, सो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैडली आपको मिस कर रहा है। ये कोई आपका एक्स हो सकता है या हो सकती, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करती है। और यहाँ पर इनको आपके जाने का बहुत दुख है कि आप इसकी ज़िंदगी में आए भी चले गए। तो वो कहते हैं ना, दो पल की खुशियाँ, कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आता, दो पल की खुशियाँ लेकर आता है और उसके बाद उसका चले जाना, ये वही इंसान समझ सकता है जो किसी से कभी बिछड़ा हो। ये पार्टनर आपसे बिछुड़ कर खुश नहीं है। ये पार्टनर जिंदा तो है लेकिन खुश नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड बताता है 5 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है, तन्हा हो गया है और इसका बहुत बड़ा लॉस हो गया है। यस जी, ये अपने इमोशन, अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसको रह रह के आपका ख्याल आ रहा है, आपका प्यार करने का अंदाज़ इनको बहुत पसंद आता है। ये यहाँ पर आपको बहुत याद करते हैं। जब भी आपको याद करता है ये पार्टनर इतना इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर चाहता है एक बार कहीं से तुम मुझे दिख जाओ, नज़र आ जाओ। ये बहुत इमोशनल होता है जब तो इसकी एक इमोशनल लेवल जो होता है इसका ना बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। और ये यहाँ पर ना आंसू भी बहाता है, आपको याद कर कर रो देता है। वो टाइम बहुत हैंगमैन की सिचुएशन वाला हो जाता है, बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है जब आपकी याद आती इस इंसान को। तो ये बहुत रोता, बहुत एक कहते हैं ना, एक बहुत दर्द के सैलाब में चले जाता, गहराई में चले जाता, ये हैंगमैन की सिचुएशन में चले जाता। ये अब क्यों मिस कर रहा है ये भी बता देते हैं। ये क्यों मिस कर रहा है, ये इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता। ये बंदा आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन चाहता है। यस 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 यस, ये रीयूनियन चाहता, परमानेंट रीयूनियन चाहता, आपको अपने पास रखना चाहता, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता। ये आपका एक्स है, इसके हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कोई भी इसको प्यार से देखता है ना, इसको आपकी याद आती है। इसको नहीं चाहिए ये सारे कप देखे, इसको ये कप नहीं चाहिए, इसको यही कप चाहिए जो आप देते थे, आप जो इसको देते थे वो कप चाहिए। ऐसा भी हो सकता है हर बार आप मनाते रहे हो, लेकिन इस बार ये अपना कप लेकर आपके पास खुद आएगा, आपको मनाने के लिए खुद आएगा। इसको लग रहा है कि मुझे अब जाना चाहिए। बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा प्यार है इसके दिल में आपके लिए। चलिए देखते हैं और कौन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, मेरे व्यूवर से कौन कांटेक्ट करना चाहता है। ओ माय गॉड, इतनी मिसिंग एनर्जी। कहते हैं ना, ये रो रो कर दुआ करता है,
खुदा से पुकार कर रहा बंदा, भाई मेरा प्यार मुझे दे दो, उसको मेरी ज़िंदगी में ले आओ। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा इसको आपकी तरफ पहुंचने का, या आपको इतना मिस करता है। ये यहाँ पर चला गया था आपको छोड़कर, इसने रिलेशनशिप छोड़ा, इसको ऐसा लग रहा है कि या तो ऐसा भी सिनेरियो है कि आपने इसको छोड़ दिया, आप जा चुके हो इसकी ज़िंदगी में, लेकिन ये आपको अभी भी ढूंढ रहा है, अभी भी गम के घर में ये कैद है, अभी भी इसने होप नहीं छोड़ी। आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है, इसको छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन ये आपको नहीं भूल पाया। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। सो यहाँ पर अपनी मूर्खतापूर्ण गलती पर भी शर्मिंदा है। ऐसा हो सकता है इसने पास्ट में आपको छोड़ने का निर्णय किया था और चला गया था ताकि आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन ये बढ़ नहीं पाया। यस, ये यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल फीलिंग लूज में है कि इसने यहाँ पर आपके साथ बैलेंस क्यों नहीं किया, आपके साथ आगे क्यों नहीं बढ़ा। अगर आप होते तो ज़िंदगी आज कुछ और होती, आप होते तो कुछ और होते। ये अपने एक गलत एक्शन की वजह से यहाँ पर बहुत उदासी में है, जो इसने गलत स्टेप ले लिया। तो यहाँ पर अभी इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप इसको छोड़कर जा चुके हो, अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता। ये चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन चीज़ें अपने मुताबिक नहीं चलती। यहाँ पर जैसा ये चाहते हैं वैसा नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है इंसान की ज़िंदगी में, जब वो चाहता कुछ है, करता कुछ है ना, हो कुछ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका भी कोई इरादा नहीं था आपको मायूस और परेशान करने का, आपको गम और पेन देने का, लेकिन इसने चाहा कुछ था, हो कुछ गया यहाँ पर, ठीक है। तो कभी कभी अगर हम अपनी मर्जी से किसी इंसान को अपना पार्टनर चुन ले, तो विधाता किसको कहते हैं, यूनिवर्स किसको कहते हैं, यहाँ पर वो चीज़ इसके साथ हुई है। यहाँ पर इसका कभी ड्रीम था कि आपके साथ आगे बढ़ना ज़िंदगी को, या आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन वक्त को एक कहते हैं ना, हमारी किस्मत को कुछ और मंजूर था। यहाँ पर रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया, रिलेशनशिप ही नहीं, बैलेंस ही नहीं बना पाया। वजह क्या थी? वजह थी यहाँ पर डार्क एनर्जी, वजह था यहाँ पर स्पेल, वजह था इसका माइंड चेंज करना। इसको माइंड चेंज कर दिया गया था, तभी इसको कोई था पर्सन जिसने इसका माइंड चेंज कर दिया। किसी ने, आप न्यू बिगिनिंग दोनों करने वाले थे, किसी ने आपको युदा कर दिया, और ये स्पेल की वजह से इसने आपको यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। यस, ये किसने स्पेल किया था? इसकी फैमिली का कोई मेंबर, कोई यहाँ पर ऐसा पर्सन था जो आपसे खुश नहीं था, जो ग्रीडी था, यहाँ पर लालची था, जिसके लालच की हद थी यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान के लालच के कारण यहाँ पर ये झूठा है इंसान, बहुत चीज़ों को छुपा कर रखने वाला पर्सन इसकी लाइफ में था, जो इसको काफ़ी टाइम से धोखा दे रहा है, जो इसकी पीठ पीछे इसको धोखा दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इस इंसान ने इसका माइंड वॉश किया, इसी ने इसको स्पेल किया यहाँ पर, यस, ताकि ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट ना दे सके और आपको इस अपनी ज़िंदगी में एंट्री ना दे यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत मायूस रहे हो, आप बहुत प्यार करते थे इससे, एक समय था, आप ऐसे नहीं यहाँ पर इसको मूव ऑन कर गए। देखो ये मूव ऑन करने का कार्ड है, आप छोड़ कर गए थे, बड़ी पेन सही थी। ये चांद उदास रहा है, बहुत उदासी, बहुत तन्हा, बहुत दर्द, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर कर आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ा है। तब आप इसकी वेट कर रहे थे भाई, लेकिन बहुत दर्द सहा, ये नहीं आया। आपने यहाँ तक कि इसको कोई ऑफ़र भी दी, नहीं, इसने नहीं दी, इसने किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको छोड़ दिया। यहाँ पर आपको लगा यहाँ पर इसने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि यहाँ पर आपकी जगह किसी और ने ले लिया, आपकी जगह इसकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया। आपको ये लगा इसके एटीट्यूड से, इसकी बातों से यहाँ पर। सो ये जो पर्सन है आपको छोड़ कर गया था, अब यहाँ पर आउटकम ये है, ये पार्टनर आना चाहता आपकी लाइफ में, आपके पास मिलना चाहता, आपको मिस कर रहा। अब ये सारी चीज़ें याद करता है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में चला जाता, पेन में चला जाता। हर्मिट कार्ड होता है, बहुत तन्हाइयों का, अकेलापन का, एक उदास इंसान का, एक उदासियों का यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में लोगों से कट ऑफ करने का कार्ड होता। बहुत ज़्यादा इसने कट ऑफ कर दिया। हो सकता है दोस्तों में पहले बहुत मिलता उठता बैठता हो, लेकिन अब ये किसी के साथ भी बैठना पसंद नहीं करता, किसी के साथ भी आना जाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब से आप इसकी ज़िंदगी में गए हो, जो चेंज हो चुका है, ये पर्सन बदल गया है। अब इसने खामोश रहना सीख लिया, अब इसने अपने जज्बातों को सहना सीख लिया, इसने गम को पीना सीख लिया। ऐसा कुछ इसकी एनर्जी नज़र आ रही है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस तो आपको करता है, लेकिन इसने ये सोचा है कि मैं अंदर ही अंदर सह लूँगा, मैं इस पेन को अंदर ही अंदर सह लूँगा, लेकिन मैं तुम पर ब्लेम नहीं देता हूँ या देती हूँ यहाँ पर। ऐसा सिनारियो। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को कौन मिस कर रहा भाई।
सॉरी कार्ड, अपना टॉपिक क्या था, मेरे व्यूवर्स को कौन कांटेक्ट करना चाहता है, फिर से लेंगे। यस, ये यहाँ पर आप दोनों के बीच एक कार्मिक साइकिल चला है जिसमें आप दोनों ने बेतहाशा पेन सही है। यस, यहाँ पर ये कार्मिक लोगों की वजह से ये साइकिल चला है। इस कार्मिक साइकिल में बहुत से कार्मिक लोगों के साथ आपने डील किया है, आपके पार्टनर ने डील की है, ठीक है। आप अपनी जर्नी में कार्मिक लोगों से डील करते जा रहे हो और ये अपनी जर्नी में कार्मिक लोगों से डील करता जा रहा है। हो सकता है इसकी फैमिली के मेम्बर्स कार्मिक हो, यहाँ पर जो स्पेल यूज़ करते हैं, इन कार्मिक लोगों ने इसकी सुता घुमा दी, इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, इसका माइंड चेंज कर दिया, इस पर इस कदर स्पेल यूज़ किया। सो ये इसको कहीं दूर भेज दिया, स्पेल की वजह से ये कहीं चला गया, इसको माइंड वॉश कर दिया। कहते हैं ना, दिमाग में हमारे वो चीज़ भरना, जो एक बात हम रोज़ कहते रहें तो वो इंसान सोचता वो सामने वाला ऐसा ही है। ऐसे ही कुछ इसके कान भरे गए हैं, ऐसे ही यहाँ पर इस पर स्पेल भी यूज़ किया गया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया। अगर मैं बात करूं स्ट्रांगली, यहाँ पर थर्ड पार्टी है, यहाँ पर कोई और नहीं, इसकी फैमिली है। यस, थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपके साथ फाइट की, इन्होंने बहकाया, बातें भड़काया इसको, अच्छे से इसका माइंड चेंज कर दिया। आपने जो जो बातें इसको बोली भी नहीं, कही भी नहीं, वो बातें इसको बताई गई। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया, आपने ये कहा, आपने वो किया, आप ऐसे थे नहीं जैसा इनको बताया गया। इनको पूरे गुस्से में भड़का दिया गया और यहाँ पर इन्होंने आपसे फाइट कर ली इस थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर, और आपको हरा दिया, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, सडनली एक्शन ले लिया, आपके लिए एकदम एक्शन लिया इन्होंने, आपको रिजेक्शन दे दी। और अब यहाँ क्या कर रहा, अब ये पेशेंस रख कर बैठा हुआ है, बहुत परेशान है, फिजिकल हेल्थ भी सही नहीं है, और यहाँ पर ये अभी भी साइलेंट बैठा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं करना चाहता, ना तो थर्ड पार्टी से कोई राय लेना चाहता, या थर्ड पार्टी से कोई सफाई लेना चाहता है, कहते हैं ना, तो क्लैरिटी नहीं चाहता। ये चाहता ठीक है मैं बैठा रहूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 11-11, ये रीयूनियन चाहता आपसे, आपकी वेट कर रहा है। अब इसको समझ आ गया, यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से फाइट हुई थी, थर्ड पार्टी की वजह से मैंने यहाँ पर एक्शन ले लिया था, थर्ड पार्टी की वजह से मैंने अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर दिया था। ना ये लोग होते, ना मुझे इतनी ऑप्शन दिखाते, इतना लालच देते, और ना यहाँ पर मैं अपने पार्टनर को ईगो दिखाता, तो ना मुझे यहाँ पर कर्मा भुगतना पड़ता, बीमारियों के रूप में, हेल्थ इशू के रूप में, ना मुझे कर्मा भुगतना पड़ता। और अगर मैं अपने पार्टनर से शादी कर लेता, तो यहाँ पर मसला किसी क्वीन ऑफ सोर्स का है, इसका फैलाया हुआ रायता है, इसकी फैलाई हुई कन्फ्यूज़न है, इसी की वजह से कम्युनिकेशन कट ऑफ हुआ आपका। इसी ने यहाँ पर स्पेल किया आपके पार्टनर पर, इसी ने आपका दिल तोड़ा। यस, इसी के सारे कार्ड आ रहे हैं, इसी ने अपना दिल तोड़ा, आपका दिल तोड़ा, और इसी ने यहाँ पर आपके पार्टनर को बांध कर रखा, ठीक है, कंट्रोल किया, माइंड वॉश किया, सब कुछ इस क्वीन ऑफ सोर्स ने किया, यानी कि इनकी मदर या सिस्टर। तो यहाँ पर इनके बहकावे के कारण इसने आपके साथ इनजस्टिस किया। हो सकता है इसने किसी और के साथ रिलेशनशिप भी बना लिया हो आपको छोड़कर। इसने यहाँ पर क्लियर कट किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर। आपकी इससे ज़्यादा और इंसल्ट, बेइज्जती की क्या हो सकती है। इसने आपको छोड़कर किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, आपके रहते हुए किसी और रिलेशनशिप में चला गया, आपको इतनी पेन दी, ये इंसान ने आपसे मूव ऑन किया था। तो यहाँ पर आप बहुत वेट किए, उसके बाद आपने इसको ऑफ़र भी दिया, आपको ये भी पता चल गया अभी इसकी लाइफ में कोई और आ गया, इसने मेरे से ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, है ना। फिर भी आपने यहाँ पर इसको ऑफ़र देकर मनाना चाहा कि शायद लौट आए, मेरा प्यार है। वो कहते हैं ना, इंसान का जो प्यार होता है ना, वो किस भी हाल में हो, वो कहता है मैं अपना लूँगा। आप ये चाहते थे अगर ये लौट आए ना मेरी तरफ एक बार, दूसरे इंसान को छोड़ के जो आपके ऊपर इसने चूज़ किया था, आप चाहते थे ये लौट आए ना तो मैं इसे अपना लूँगी या अपना लूँगा, लेकिन ये आया नहीं। और यहाँ पर आप बड़ी पेन में गए हो, दर्द में रहे हो और फेयर में रहे हो। आप चाहते थे ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आए, लेकिन नहीं आया। सो यहाँ पर उल्टा साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगा। ये पार्टनर आपको मिस कर रहा, जो कभी आपको छोड़कर गया था, कभी यहाँ पर आपका दिल तोड़कर गया था, कभी आपके लिए ये ऐसा हो गया था जैसे मैं अजनबी हूँ, है ना।
प्यार किया, उसके बाद कंफ्यूजन में आ गया, दो पार्टियों में जगल किया, अजनबी बन गया, अब ये रीयूनियन चाहता है। अब जगह जगह पर धक्के खाकर देख लिए, लोगों को मिलकर देख लिया, बहुत से लोगों को मिलकर देख लिया, यूज़ कर कर देख लिया, और उल्टा लोगों ने इसको ही यूज़ किया, इसका ही खाया पिया। अब समझ आ गई भी अपने अपने होते हैं, प्यार प्यार होता है। और अभी भी ये खामोश है, रीयूनियन चाहता है, और यहाँ पर ये साइलेंट होकर सोच रहा है मैं क्या एक्शन लूँ। अभी भी ये खामोश रह रहा है, लेकिन ये एक्शन लेना चाहता है। इस क्या एक्शन है? ब्रेकअप चल रहा आपका, ये ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है जी। और यस, सो ये यहाँ पर क्या कर रहा है ना, ये साइलेंट बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, ब्रेकअप चल रहा आपका, नो कॉन्टैक्ट चल रहा। तो यहाँ पर यूनिवर्स इसको आपकी याद दिला रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल में इसको रखा जा रहा भाई, पेन दी जा रही है, आपकी यादें आ रही हैं बात बात पर, रातों की नींद उड़ी हुई है, स्लीपलेस नाइट है यहाँ पर। सो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास तनहा रहने लगा है, इसको भी नहीं समझ में उसे क्यों इतना मिस करने लगा हूँ, क्यों मैं उसको याद करता हूँ यहाँ पर, क्यों मैं उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये वर्क में क्लियर कट बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला बंदा है या बंदी है, और रात को आपको मिस करता है कि कैसे मैंने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया, कैसे मेरी फैमिली ने मिलकर मेरे प्यार को मुझसे जुदा कर दिया। हम दोनों तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, एक दूसरे के लिए जज्बाती थे, बहुत ज़्यादा प्यार था, ये किसने तोड़ दिया, किसने हमें जुदा कर दिया। यस, 5 ऑफ कप्स, बहुत फीलिंग लॉस, बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस, और किसने हमें हैंगडमैन की सिचुएशन में ला दिया। ये अब हैंगडमैन की सिचुएशन से निकलेगा, कार्ड रिवर्स में आ रहा है, यानी कि कर्मा भुगत कर, यानी कि कार्मिक लोगों से डील कर कर अपने तरीके से, ठीक है, उलझ कर, लड़ कर, मर कर, फाइट कर कर ये आपके पास लौटेगा। किसके पास? अपने लवर के पास, जो कि इसकी दुनिया है, उसके पास लौटेगा, और थर्ड पार्टी को छोड़कर लौटेगा, ठीक है। और चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे स्पेल है, उसको ख़त्म कर कर आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर फाइट कर रहा है। सबसे पहले मैं इस कार्ड को लूँगी, ये फाइट कर रहा अभी 7 ऑफ वैंड्स, ये फाइट कर रहा स्पेल के साथ, ये फाइट कर रहा थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, ठीक है। ऑब्स्टेकल खड़े किए हुए हैं इसने, आपको कोई जानकारी नहीं इसकी, इसको आपकी जानकारी नहीं। जो भी मुसीबतें इसकी ज़िंदगी में आ रही हैं, एक के बाद एक के बाद, स्पेल की वजह से आ रही है, जो उसके साथ लड़ता भिड़ता फाइट कर रहा है, कहीं दूर है आपसे, ठीक है, ये जगल करता हुआ ट्रैवल कर कर आ रहा है भाई, ठीक है, जब भी आएगा जी ट्रैवल कर कर आएगा। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं वहाँ पर, एक कहते थर्ड पार्टी क्या है, एक बला है यहाँ पर, स्पेल की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल खड़े हुए हैं, हर्डल्स है इसकी लाइफ में, ये सबसे लड़ता भिड़ता हुआ आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। क्यों आ रहा? क्योंकि यहाँ पर इसको आपके साथ करना है रिलेशनशिप बैलेंस, और आप हो इसकी एम्प्रेस, और इसे देना आपको जस्टिस, और जस्टिस क्या देना? सॉलिड कमिटमेंट। यस, खुद से गया था, खुद से इसको आना है, इसलिए ये पार्टनर बड़ा फाइट कर रहा, जगल कर रहा, और यहाँ पर ये किसके पास आना चाहता? अपने ट्रू लव के पास। ट्रू लव के साथ क्या करना चाहता? न्यू बिगिनिंग। क्यों करना चाहता? क्योंकि आप इसकी दुनिया हो। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसकी, तो ये इसने ठान लिया है, मुझे अब जो भी हम दोनों के बीच आएगा ना, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी आएगी, इस प्यार के बीच, मेरे लव के बीच, मैं उसके साथ लड़ाई करूँगा, झगड़ा करूँगा, मैं उससे सामना करूँगा, डट कर फाइट करूँगा। जब इस सारे ऑब्स्टैकल से भाग नहीं रहा, इस मुसीबतों से, मुश्किलों से ये नहीं भाग रहा, इससे पहले से भी नहीं भाग रहा, ये फाइट कर रहा है। यस, क्योंकि इसको पता मेरा प्यार ट्रू है, और यूनिवर्स की तरफ से मुझे मिला है। यस, ये यूनिवर्स ने दिया मेरा प्यार मुझे, ठीक है, और मेरी एम्प्रेस हो आप, ठीक है, भले ही आप लड़की हो एम्प्रेस की एनर्जी में हो। इसको पता है कि इस रिलेशनशिप को एंजल जहाँ पर, यूनिवर्स जहाँ पर बैलेंस ज़रूर करेंगे, और मुझे यहाँ पर बैलेंस बनाना है किसी भी हालात में। सो इसकी फैमिली यहाँ पर स्पेल यूज़ कर रही है, इस पर बार बार होता है, इसका माइंड, दिमाग, दिल, इसकी बॉडी, सोल सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये फाइट कर रहा है, ठीक है जी। सो ये इसकी एनर्जी है। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को कौन कांटेक्ट करना चाहता है। ये पार्टनर सोशल साइट पर वर्क करता हो सकता है ये ऑनलाइन कोई वर्क करता है, जहाँ आप करते हो यहाँ पर, जिससे आप दोनों का मुलाकात होती रहती है, आवाज़ सुनता रहता है, ये बंदा आपको देखता रहता है, जहाँ आप इसको देखते रहते हो। सो ये पार्टनर यहाँ पर देख रहा है कि आप कैसे यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। इसको यहाँ पर ये है, यहाँ पर आप सोशल साइट पर वर्क कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर आपके साथ इसने
ये भी चाहता है यहाँ पर, इसकी लाइफ में पता क्या चल रहा है। सबसे पहली तो बात बताऊँ, ये यहाँ पर आपको ईगो दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको दूसरा, ये एक तरफ आपको ईगो दिखा रहा है, दूसरी तरफ ये आपको स्टॉक भी करता है। स्टॉक कर कर सोशल साइट के थ्रू आपको देखता है कहीं से। सो यहाँ पर ये चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी में आओ, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखता आप कैसे हालातों से लड़ रहे हो, कैसे लोगों से बातचीत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये खुद तो यहाँ पर आपके साथ फाइट कर कर, आर्गूमेंट कर कर चला गया, पीठ भी दिखा दी, रिजेक्ट भी कर दिया, ठीक है, थर्ड पार्टी भी बना ली। लेकिन स्टॉकिंग का क्या मतलब भाई? स्टॉक क्यों करता है? क्योंकि स्टॉक करता क्योंकि आपको मिस करता, स्टॉक करता क्योंकि आपकी यादों में रहता, स्टॉक करता क्योंकि आपके ऊपर नज़र रखता। नज़र कौन रखता है? जो किसी से प्यार करता है। स्टॉक करता है, इसके दिल में हलचल रहती है, ना जाने अगली घड़ी क्या हो जाएगा, ना जाने क्या तुम किसी और को मिलोगे या मिलोगे। तो डरा रहता है ये पर्सन, ये जल्द से जल्द जस्टिस देना चाहता है, इसलिए स्टॉक करता है आपको, ठीक है जी। जब चीज़ों को सही करने की बारी आएगी ना, मिनट सेकंड लगाएगा ये बंदा। अभी आपकी आवाज़ सुनता है, आपकी चेहरा देखता है, खुश रहता है और एनर्जी लेता रहता है। और देखते हैं, यस, वेट 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 वेट, ऑप्शन बहुत हैं इसके पास, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसके पास ऑप्शन बहुत है, बहुत सी ऑप्शन है, किसी के साथ भी मूव ऑन कर कर चले जाए, ठीक है। और ये यहाँ पर देख रहा है आपके पास भी बहुत ऑप्शन है। आप सोशल साइट पर वर्क कर रहे हो, कोई अच्छा वर्क कर रहे हो, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो, ठीक है। आपके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत चॉइसेस है, ठीक है जी। ये देख रहा है यहाँ पर, देखिए ये देख रहा है, ठीक है, सामने बैठा देख रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, कि आपके पास बहुत ऑप्शन है। और यहाँ पर आप कोई अच्छी ऑप्शन के साथ, कोई अच्छे पर्सन के साथ आप उसको चूज़ करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये डर रहा अंदर से, और इसको ये लग रहा है ना कि आप इसके साथ परमानेंट ब्रेकअप कर दोगे। इस ब्रेकअप को ये पेन में है यहाँ पर, ठीक है। और ये जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप में क्या चाहता है? एक्शन लेना चाहता है। क्या एक्शन लेना चाहता है? ये यहाँ पर आपको प्रपोजल देना चाहता, लव का कोई ऑफर देना चाहता। क्यों देना चाहता? क्योंकि ये इमोशनल है आपके लिए, और ये इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है। और यहाँ पर अंदर ही अंदर इसको ये गम सता रहा है कि कहीं तुम्हारे पास इतनी ऑप्शन है, तुम किसी से आगे ना बढ़ जाओ, तुम इतने लोगों से बात करते हो या करती हो, तुम मुझे ना छोड़ जाओ यहाँ कहीं। सो ये पर्सन यहाँ पर डरा हुआ है, ठीक है जी, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पर ये शादी का एक्शन लेना है इसने सीधा। और यस, ये शादी करना चाहता है, विक्ट्री हासिल करना चाहता है आपके साथ। 6 ऑफ कप बैंड्स और प्लस 4 ऑफ बैंड्स। यहाँ पर 11 आया है, रीयूनियन चाहता परमानेंट। इसको ये अभी परमानेंट मुझे ये पर्सन चाहिए, सदा के लिए मैं इसको देखूं, मैं इसको फील करूं, मैं इसको टच करूं, मैं ही इसको प्यार करूं, कोई देखे ना। उसके बाद भले ही तुम जो चाहे मर्जी करे जाओ, जो चाहे वर्क करो, चाहे गुस्से हो, कोई गुस्से हो, गिला करे यहाँ पर। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स है, यहाँ पर मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसको कोई परवाह नहीं है, चाहे कोई गुस्से हो, चाहे मरे बड़े, कोई मतलब नहीं है इसको। सिर्फ ये है कि मुझे उससे शादी करनी है, अभी के लिए कन्फ्यूज़न में है। सो क्योंकि इस क्वीन ऑफ सोर्स से तो बात नहीं करता, ये आपके साथ क्लियर कट बात करना चाहता है, शादी को लेकर बात करना चाहता है। ये 8 ऑफ बैंड्स कि तुम सडनली आकर बोल सकता मुझसे शादी करो भाई, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है इसको आपके प्रति, बातचीत करना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर दिल टूटा हुआ है इसका भाई, ये आपको बताना चाहता है भाई तुमने मेरी अपनी किसी बात से मेरा दिल तोड़ा है। तुमने यहाँ पर कम्युनिकेशन, हो सकता है लास्ट टाइम आपने कोई कम्युनिकेशन किया हो इसके साथ, और यहाँ पर आपने इसका दिल तोड़ा हो, यस। और ये बंदे ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया हो, यस, ठीक है। आपकी कोई बात इसको बुरी लगी है, ये बताएगा कि मेरी बात बुरी लगी भाई तुम्हें। अगर इसने कुछ बोला है आपको बुरी लगी है तो ये बोलेगा भाई, अगर देखो भाई अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लग गई तो मुझे तुम माफ़ कर दो, सॉरी। तो अगर आपकी लगी है तो बताएगा भाई तुमने ये बोला था मुझे, तभी मैं चला गया, मुझे ये बात तुम्हारी पसंद नहीं आई, मैं इसीलिए नहीं आया। लेकिन ये नहीं बताएगा कि इसको स्टक किया गया, इसको कैसे बांधा गया, कैसे इस पर स्पेल यूज़ किया गया इसकी फैमिली के द्वारा। ये बात, सारी बातें आपको धीरे धीरे बताएगा। जब न्यू बिगनिंग आपके साथ कर लेगा तब बताएगा आपको, जब बिगनिंग कर लेगा, पहले नहीं बताएगा आकर मेरे साथ ये हो गया था, नहीं। तब इसको ये है कि अगर मैं पहले बता दूंगा मेरे पर स्पेल हुआ था, ये हुआ था, तो आप इसको कमिटमेंट नहीं दोगे, यस। कि आप सोचोगे भी इसकी फैमिली इतनी हद तक जा सकती है तो बाद में भी कैसा करेगी, है ना। तो बंदा सोच ही लेता ना, इसलिए इसने सोचा हुआ है। बाद में मैं धीरे धीरे कर उसको एक एक बात बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ था, पहले नहीं बताऊंगा। यहाँ पर वेट,
सो ये यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताना चाहता, सारी बातें बताना चाहता, अपना एक राजदार समझ रहा है, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं। और ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। आप देख लेते हैं फीलिंग किससे, इसी से चेक करते हैं। ये भी अच्छा डेक है, डेक कोई भी बुरा नहीं होता। सो जो लोग कहते हैं एनर्जी के लिए डेक शिफ्ट कर लेते हैं, मैं मानती हूँ अगर शिफ्ट कर लो कोई दूसरी एनर्जी आ जाएगी ना। सो लेकिन तब शिफ्ट करना चाहिए, एक्सचेंज करना चाहिए, डेक बदलना चाहिए जब यहाँ पर हमारे हाथों में एनर्जी ना आए, ठीक है। जब एनर्जी अच्छी खासी आ रही तो डेक कोई भी ले लो, ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पर डेक की कोई बात नहीं होती, मेरे पास बहुत से डेक है लेकिन मुझे ये सब प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता, क्योंकि इसमें एनर्जी इतनी खुलकर आती है। फील करता, मिस कर रहा, मुझे तुमसे शादी करनी, घर बनाना है, किसी तरह मुझे अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करनी है। देखो कितनी आराम से एनर्जी आ रही है ना। सो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मुझे किसी तरह यहाँ पर न्यू बिगनिंग करनी है, ऐसी एनर्जी फील कर रहा। सो फील कर रहा है कहीं तुम किसी और से मैरिज ना कर लो, कहीं आगे ना बढ़ जाओ, न्यू बिगनिंग ना कर लो। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत स्वीट हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, ठीक है। तो इसको ऐसा फील हो रहा है, ये जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। यस यस, अभी ये बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल और यहाँ पर बैंड्स और हडल्स में गिरा हुआ पर्सन है, बहुत ज़्यादा। इसकी ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एक कहते हैं डिप्रेशन से गुजर रहा, तन्हा है, अकेला है, लड़ रहा, फाइट कर रहा। यस। सो यहाँ पर ये देख रहा है आप भी अकेले हो, आप मुसीबतों से कैसे फाइट कर रहे हो, आप डरते नहीं हो, आप काफ़ी बहादुर इंसान हो। अगर आप लड़की हो बहुत स्ट्रांग हो आप यहाँ पर। सो ये यहाँ पर जानता है आप अकेले हो, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आगे बढ़कर आपके लिए खड़ा होना चाहता है, स्टैंड लेना चाहता है कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। यस, ये कम्युनिकेशन करना चाहता, आपके साथ क्लियर कट बात करना चाहता, आपको बताना चाहता हाँ भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं, तुम मुसीबतों में अकेली नहीं हो, जा अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कोई भले दुनिया में दे या ना दे, मैं दूंगा यहाँ पर। और क्योंकि इसको लग रहा है ना कि जो भी आप आज इतना बदल गए हो, अकेले रहने लगे हो, दर्द में, पेन में रहने लगे हो, आप यहाँ पर जो भी इतनी आप पेन सह रहे हो ना, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसने आपके लिए समय रहते हुए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं दिखाया, इसने आपके लिए आपको प्रोटेक्ट नहीं किया, आपको छोड़कर भाग गया था उल्टा। इसलिए अब आप इस एनर्जी में आ चुके हो, अब आप इस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, इसको ऐसा फील हो रहा है। यस, आप इसके साथ रिलेशनशिप डेथ कर दोगे, लेकिन ये यहाँ पर रीवर्थ करना चाहता है। या तो आपने डेथ कर दिया है, या ये रिवर्थ करना चाहता है आपके साथ, ठीक है जी। और ये रिवर्थ करना चाहता है, आप इसके साथ किसी जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है जी। आप दोनों को जुदा करने के लिए कोई थर्ड पार्टी आई थी, ये गया था थर्ड पार्टी में, लेकिन वहाँ पर बोला वो केयर, प्यार, मोहब्बत वैसा जैसा आपका नेचर था वो सब इसको नहीं रिसीव हुआ। तो यहाँ पर ये पर्सन वहाँ से निकल कर ना आपके पास आना चाहता है, आपको मिस कर रहा, वहाँ से जैसे गया था वैसे आ गया, सारे के सारे कप छोड़ आया। हो सकता बहुत इसको लालच दिया हो गया हो, बहुत खूबसूरत हो थर्ड पार्टी, लेकिन नहीं, आपकी जगह कोई नहीं, इसने मुँह मोड़ दिया। अब ये मेडिटेशन कर रहा, आपको दुआओं में मांग रहा, फील ये कर रहा है, ठीक है, कि मेरा रीयूनियन हो जाए। यस यस, विद द बी, ये रीयूनियन चाहता, परमानेंट रीयूनियन चाहता आपके साथ, और आपको अपने साथ बांध लेना चाहता है कि कभी हम जुदा ही ना हो। और ये आपके साथ मैरिज करना चाहता, फैमिली, बच्चे बनाना चाहता, अदरवाइज़ आपके है तो ये लौट कर आना चाहता अगर आपका ये हस्बैंड है, या आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, आपको अपने साथ बांधना चाहता है कि तुम भाग ही ना पाओ। कितना सोचो इसका प्यार कितना गहरा होगा, कितनी मोहब्बत में गहराई होगी, कितनी शिद्दत से ये वेट कर रहा है, ठीक है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, कितना तड़प रहा है ये। यस, कितना आपको, इस कार्ड को मैं अपने आप ही गिर गई। सो यूनिवर्स इंडिकेट करते हैं यहाँ पर, तो ये अपनी इतनी शिद्दत से आपको मिस करता है। और यहाँ पर इसी कार्ड को भी ले लो भाई, ये गिरे हैं तो यूनिवर्स की तरफ से गिरे हैं। सो ये आपके साथ आगे की लाइफ जीना चाहता, मूव ऑन करना चाहता, क्योंकि ये आपके बिना बहुत ही अकेला, बहुत ही उदास है, इसकी सारी ज़िंदगी की खुशी आपके साथ है। फिजिकल अट्रैक्शन गजब का है, आपको पाने के लिए ये बंदा कुछ भी कर सकता है। यस, अभी मेडिटेशन कर रहा फिलहाल, क्योंकि आप इसको छोड़कर जा चुके हो और ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है। यस, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है ताकि आपको इस गम से निकाले और ख़ुद भी ये गम से निकले, ठीक है। और ये यहाँ पर ट्रैवल कर कर आ सकता आपको मिलने। क्यों आएगा?
क्योंकि ये यहाँ पर दर्द में है आपके बिना और इस ब्रेकअप को सहन नहीं कर पा रहा और बहुत तन्हा, बहुत अकेला है और आपको जस्टिस देना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एज लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इसका नेक्स्ट एक्शन बताइए आरके एंजल गैब्रियल। एक्शन तो आ ही गया, वैसे फिर भी ले लेते हैं। ओहो हो, कैसे कार्ड गिफ्ट। अपनी एम्प्रेस के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना, उसको मनाना और इस ब्रेकअप को ख़त्म करना। यस, ये इसका नेक्स्ट एक्शन होगा। ब्रेकअप को ख़त्म करना, अपनी एम्प्रेस के साथ रिलेशनशिप किसी भी हालात में बैलेंस करना और उसके और जो भी इसने आपको पेन दिया ना उसको ये हील करना चाहता है। अपनी क्वीन के साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। यस, प्यार देना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। यस, इसका नेक्स्ट एक्शन होगा यही। और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। परमानेंटली यूनियन चाहता आपके साथ, सदा के लिए आपको अपने पास रखना चाहता है ये बंदा या बंदी। ये आपको समाज, दुनिया, सोसाइटी के सामने अपनाना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं इसको प्यार करता हूँ। हाँ भाई, ये मेरा है भाई, मैं इसको लव करता हूँ या करती हूँ, मैं इसके लिए इमोशनल हूँ। यस, ये इमोशनल होकर कोई आपको ऑफर देगा, ये क्लियर कट एक्शन देगा और अभी ये आप पर नज़र रख रहा है। अभी तक ये आप पर नज़र रख रहा था, ठीक है, स्टॉक कर रहा था, कहीं से जानकारी ले रहा था। अभी तक तो लोगों को कह रहा था मुझे इससे प्यार है, लेकिन अब यहाँ पर एक्शन की बारी भी आ चुकी है। अब इसको पता है कि अब एक्शन ना लिया तो कभी नहीं ले सकूँगा। सो ये एक्शन लेगा स्ट्रांगली और यहाँ पर एक्शन इसलिए ये इतना टाइम पता क्यों लगा रहा, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी फेमस हो, आप कुछ कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ फेमस हो, खूबसूरत हो, तो ये इसलिए बटन ले रहा है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन अब ये यहाँ पर एक्शन लेगा। ओके जी। सो और एंड ओवर रिलेशनशिप है पूरी तरह और पेन आपको भी हो रही है, इसको भी, लेकिन ये एंड नहीं है, परमानेंटली एंड नहीं है, ये टेम्पररी था और अब परमानेंट ये आपके साथ रीयूनियन में आएगा। यस, लेवल 11 आपकी शादी होगी इसके साथ और ये आपको मैरिज का प्रपोजल देगा। देखिए, ऐसे आपको मैरिज का प्रपोजल देगा और टीम वर्क करेगा आपके साथ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यस, और यहाँ पर इसकी तरफ से कुछ लोगों को कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस, ये बंदा प्यार बहुत करता है लेकिन हालातों के आगे किसी की बस नहीं चलता। हम जो सोचते हैं वो पूरा नहीं होता, ठीक है। यूनिवर्स अपने तरीके से हर चीज़ को पूरा करता है, लेकिन वो जानता है कौन किससे प्यार करता है। अगर हमारे प्यार में सच्चाई है तो कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, अगर प्यार सच्चा है तो कोई उसको तोड़ नहीं सकता। पूरी कायनात, एक टाइम आता है ना, पूरी कायनात मिलकर मिलवाने लग जाती है प्यार से प्यार को, ठीक है। सो प्यार का कोई भी दुश्मन हो वो उसको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक डिसीजन होता है ना जो हमारी लाइफ का, वो लेने का हक, अधिकार सिर्फ यूनिवर्स को है, गॉड को है, ईश्वर को, अल्लाह को। इंसान तो चाले चलते हैं, चल सकते हैं, लेकिन मेन जो हमारा करता धरता है ना, वो एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स कौन है सबसे बड़ा? परम पिता परमात्मा, जिसको हम गॉड कहते हैं। उसी की मर्जी से कोई हमारी ज़िंदगी में आता है, कोई जाता है, कोई हम मिलता है, तो आपको उससे प्रे करनी है। ओके जी। सो रिश्ता आपका सेफ है, ये आएगा, मुझसे लिखवा लो, आज कल ये ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जिसकी भी एनर्जी। अब ये मत सभी कहने लगना कि सिस्टर आप तो बोलते हो मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, वो नहीं आएगी, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है। जिसकी तरफ से रेजोनेट होगा ना, उसको कॉल मैसेज इसका रिसीव होगा, वही बंदे की ये एनर्जी है। ओके जी। उसके जैसे ये एक इंसान की एनर्जी नहीं होती, ये हज़ारों करोड़ों इंसानों की एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आप उन हज़ारों करोड़ों में हो तो आपको आपके पार्टनर की कॉल आनी चाहिए, ठीक है जी। सो अगर कॉल आ गई तो समझो ये पार्टनर कभी नहीं जाएगा। सो ओके बाय, लव यू, फिर मिलते बाय बाय। चैनल पर नहीं हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप कंटेक्ट कीजिए, क्योंकि फुल मून की एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझसे पहले ही बुकिंग ले लो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास फिर ये फुल मून होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे पास रीडिंग्स हो जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो कभी कभी मैं किसी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, तो सामने वाला बंदा नाराज़ हो जाता है। ऐसा नहीं करना किसी ने भी, ठीक है जी। और जो मैं टाइम दूँ उस राइट टाइम पर आपने अपनी रीडिंग लेनी है। ओके जी। सो ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय।